बहुत अरसे पहले की बात है। बगदाद की पुरानी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम सलाहुद्दीन था। सलाहुद्दीन एक नेक दिल और नर्म मिजाज इंसान था। उसके माँ बाप कब के इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और वह उनकी दुआओं से महरूम हो गया था। यतीमी के साए में परवान चढ़ने वाले सलाहुद्दीन ने जवानी में ही मजदूरी के कठिन दिन देखे, मगर उसने कभी सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। वह मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी में अपनी बीवी और छोटे बेटे के साथ रहता था। सलाहुद्दीन के पास कोई जमीन या कोई जायदाद नहीं थी, बस एक घोड़ा था जो उसकी जिंदगी का सहारा था। यही घोड़ा उसके लिए रोजी का जरिया था। सुबह सवेरे जब आसमान पर रोशनी की पहली किरण बस्ती पर पड़ती, सलाहुद्दीन अपने घोड़े को पानी पिलाता, उसकी पीठ साफ करता और प्यार से उस पर हाथ फेरते हुए कहता, ऐ मेरे हम सफर, आज भी हम रोजी कमाने निकलेंगे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता करे। सलाहुद्दीन दिन भर लोगों का सामान घोड़े पर लाद कर बस्ती से बाजार और बाजार से महलों तक पहुंचाता। कोई अनाज मंगवाता, कोई लकड़ी, कोई सामान तिजारत। सलाहुद्दीन हमेशा ईमानदारी से काम करता, न वक्त पर धोखा देता और न ही कीमत में ज्यादती। लोग उसकी दीनदारी को जानते थे, इसलिए अक्सर काम उसी को दिया करते। लेकिन मेहनत के बावजूद उसे इतनी अजरत न मिलती कि घर की जरूरतें पूरी हो जाएं। कभी तो ऐसा भी होता कि दिन भर मशक्कत के बाद शाम को जेब में बस कुछ सिक्के रह जाते, जिनसे आटा या दाल खरीद कर घर लौटता। जब वह घर वापस आता तो उसका नन्हा बेटा दौड़ता हुआ बाहर आकर उसके गले से लिपट जाता। उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराकर शौहर को देखती और फिर कहती, आज दिन कैसा गुजरा सलाहुद्दीन, कुछ अच्छा काम मिला? सलाहुद्दीन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह ने दिया वही हमारे लिए बेहतर है। घर में खाने के लिए अक्सर सादी दाल और सूखी रोटी होती, कभी सिर्फ पानी और रोटी पर गुजारा करना पड़ता, लेकिन उनके दिलों में शुक्रगुजारी थी। बीवी कभी कहती, काश हमारे पास भी दूसरों की तरह आसानी होती। सलाहुद्दीन नर्म लहजे में जवाब देता, असल आसानी दिल के सुकून में है। दौलत ना हो तो कोई बात नहीं, मगर ईमान और सब्र हो तो इंसान कभी खाली नहीं रहता। यूं सलाहुद्दीन की जिंदगी सादगी, मेहनत और सब्र से गुजरती थी। बस्ती के लोग जानते थे कि यह शख्स दुनियावी मालो दौलत में चाहे कमजोर है, लेकिन अखलाक और नेकी में सबसे आगे है। एक दिन मामूल के मुताबिक सलाहुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी। वह दरवेश रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सफेद दाढ़ी चेहरे पर वकार बख्श रही थी। कपड़े पुराने लेकिन साफ सुथरे थे। उसके चेहरे पर सुकून की एक ऐसी झलक थी जिसे देखकर हर राहगीर रुककर उसे सलाम करता। सलाहुद्दीन के कदम अचानक थम गए। वह दरवेश के करीब गया और अदब से सलाम किया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सलाहुद्दीन को बैठने का इशारा किया। सलाहुद्दीन कुछ लम्हे झिझका, मगर फिर दिल की बेचैनी ने उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। वह बोला, बाबा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं। सुबह से शाम तक लोगों का सामान घोड़े पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं, लेकिन आखिर में जेब में इतने ही सिक्के बचते हैं कि घर की रोजी रोटी पूरी हो जाए। कभी सोचता हूं कि अगर बेटा बीमार हो गया तो दवा कहां से लाऊंगा? अगर बीवी के लिए कपड़ा खरीदना पड़ा तो किससे उधार लूंगा? यह कहते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई। वह रुककर कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा जी, आप अल्लाह वाले हैं। मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी खुशहाल हो जाऊं, ताकि अपने बीवी बच्चे को आसानी दे सकूं। बूढ़े दरवेश ने सलाहुद्दीन को गौर से देखा। उनकी आंखों में शफकत थी और लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। फिर निहायत नरमी से बोले, बेटा, गरीबी और खुशहाली दोनों अल्लाह के हाथ में हैं, लेकिन एक रहस्य है जिसे अगर समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वह यह कि जितना ज्यादा तुम अल्लाह की राह में दोगे, उतना ही तुम्हारे पास वापस आएगा। सलाहुद्दीन हैरान होकर बोला, बाबा जी, मैं तो खुद ही तंगदस्त हूं, मैं क्या दे सकता हूं? दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, बेटा, अल्लाह के लिए कुछ भी छोटा नहीं।
अगर तुम्हारे पास ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही दे दो। एक रोटी हो तो उसका टुकड़ा बांट लो, एक सिक्का हो तो उसका हिस्सा निकाल लो। अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे तो वह अपनी रहमत के दरवाजे तुम पर खोल देगा। सदका दो, गरीबों पर खर्च करो। तुम्हें लगेगा तुम्हारा माल कम हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि वह बढ़ रहा होगा। सलाहुद्दीन खामोश बैठा सुनता रहा। इन अल्फाज ने उसके दिल पर अजीब असर किया। उसे यूं लगा जैसे उसकी बरसों की परेशानियां और सवालों का जवाब एक लम्हे में मिल गया हो। दरवेश की बातों ने उसके अंदर रोशनी पैदा कर दी। वह बोला, बाबा जी, मैं आपकी नसीहत पर जरूर अमल करूंगा। जो कुछ मेरे पास होगा उसमें से अल्लाह के लिए जरूर निकालूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हारी नियत देखता है बेटा, तुम्हारी मेहनत को बरकत देगा। सब्र और शुक्र के साथ खर्च करते रहो, फिर देखना अल्लाह किस तरह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। सलाहुद्दीन ने दरवेश के हाथ चूमे और रुखसत लेकर अपने घोड़े के साथ बाजार की तरफ चल पड़ा। मगर उसके दिल में आज एक नई रोशनी, एक नया यकीन जाग उठा था। उसने सोचा कि अब से वह अपनी कमाई में से जरूर कुछ हिस्सा निकालकर दूसरों पर खर्च करेगा, चाहे वह कितना ही थोड़ा क्यों ना हो। सलाहुद्दीन ने अपनी जिंदगी का एक नया उसूल बना लिया। दिन भर जितना भी कमाता उसमें से एक हिस्सा निकालकर अल्लाह की राह में खर्च करता। कभी किसी यतीम बच्चे के हाथ पर रोटी रख देता, कभी किसी बीमार को दवा खरीद देता और कभी किसी भूखे मुसाफिर को खाना खिला देता। उसके दिल में यह यकीन बैठ गया था कि जितना वह बांटेगा अल्लाह उतना ही उसे वापस अता करेगा। लेकिन इस राह पर चलना आसान न था। घर के हालात पहले ही तंग थे। एक शाम जब सलाहुद्दीन कुछ सिक्के घर लाया और साथ ही कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाकर आया था, तो बीवी ने उससे कहा, सलाहुद्दीन, हमारे हालात पहले ही बहुत खराब हैं। तुम मेहनत करते हो, दिन भर की थकन झेलते हो, मगर आखिर में जो कुछ लाते हो उसमें से भी कुछ हिस्सा ना जाने कहां दे आते हो। हमारा अपना घर संभलता नहीं और तुम दूसरों को खिलाते फिरते हो। हमें क्या फायदा होगा। सलाहुद्दीन ने अपनी बीवी को प्यार से देखा और धीरे लहजे में कहा, ये पैसे जया नहीं होते, ये अल्लाह की राह में लगते हैं। जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं तो असल में अल्लाह को राजी करते हैं, और जब अल्लाह राजी होता है तो वह अपने बंदों पर ऐसी बरकत नाजिल करता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। बीवी खामोश हो गई, मगर दिल के कोने में फिक्र अभी भी मौजूद रही। वह सोचती थी कि एक दिन की भूख सह ली जा सकती है, मगर रोज रोज दूसरों को देना और अपने घर की तंगी बढ़ाना कैसा इंसाफ है। लेकिन सलाहुद्दीन का चेहरा और उसका यकीन ऐसा था कि वह बहस को आगे न बढ़ाती। दिन के आखिर में जब बाजार की रौनक मध्यम पड़ जाती, दुकानदार अपनी दुकानें समेट लेते और लोग घरों को लौट जाते, तो सलाहुद्दीन भी थका हारा अपने घोड़े को साथ लेकर वापस आता। मगर वह बराह ए रास्त घर नहीं जाता था। वह अपने घोड़े को करीब के जंगल की तरफ ले जाता ताकि घोड़ा शाम के वक्त ताजा घास चर सके। जंगल बगदाद की बस्ती से कुछ फासले पर था। वहां पेड़ों की कतारें, हरी घास के कदबे और परिंदों की चहचहाहट एक सुकून दह मंजर पेश करते थे। सलाहुद्दीन घोड़े को छोड़ देता ताकि वह जी भरकर घास खा ले। खुद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, थकावट उतारता और ढलते सूरज की सुनहरी किरणों को देखता। कभी आसमान की तरफ निगाह उठाकर गहरी सांस लेता और कहता, ऐ मेरे रब, मेरा सहारा तू ही है। मेरे रिज्क में बरकत डाल और मुझे सब्र और शुक्र के साथ अपनी राह पर कायम रख। जब घोड़ा सैर होकर घास चर लेता तो सलाहुद्दीन उसे पानी पिलाता, प्यार से उसके बदन पर हाथ फेरता और घर वापस आता। बीवी ने जो भी सादा सा खाना बनाया होता वह सब मिलकर खा लेते। खाने के बाद जब बस्ती पर रात की तारीकी छा जाती और हर तरफ खामोशी छा जाती, तो सलाहुद्दीन इबादत में मशगूल हो जाता। वह लंबे सजदे करता, दुआएं मांगता और कुरान की तिलावत करता। उसकी आंखों से अक्सर आंसू बह निकलते। वह अपने रब से कहता, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी रजा के लिए खर्च करता हूं। मेरी नीयत साफ है। मेरे बीवी बच्चे को अपने कर्म से खुशहाल कर दे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। यूं सलाहुद्दीन की रातें इबादत में और दिन मेहनत में गुजरते। उसकी जिंदगी
मुश्किल जरूर थी, मगर उसके दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत थी। वह जानता था कि अल्लाह जिस पर करम करता है उसके लिए जमीन व आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। वक्त गुजरता गया और सलाहुद्दीन की आजमाइशें बढ़ने लगीं। पहले तो जो थोड़ा बहुत काम उसे बाजार से मिल जाया करता था, अब वह भी कम होने लगा। लोग अपने सामान ढोने के लिए सस्ते मजदूर ढूंढ लेते या दूसरे घोड़े वालों को तरजीह देने लगे। सलाहुद्दीन सुबह सवेरे घोड़ा लिए बाजार के चक्कर काटता, मगर शाम ढल्ले खाली हाथ ही वापस आता। एक दिन उसकी बीवी ने खाली बर्तनों को देखते हुए कहा, यह भी कोई जिंदगी है? सारा दिन निकल जाता है और घर के लिए आटे का थैला भी नहीं आता। दूसरों की औरतें जेवर और अच्छे कपड़ों में हैं और मैं दिन रात महज दाल रोटी पर गुजारा करूं। सलाहुद्दीन ने बीवी की बात सुनी, मगर चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा ना आया। वह थके हुए लहजे में बस इतना बोला, बीवी, जो कुछ अल्लाह देता है वही हमारे लिए बेहतर है। दुनिया के आराम को मत देखो, असल सुकून दिल के ईमान में है। मगर बीवी के दिल का बोझ हल्का ना हुआ। वह अक्सर शिकायत करती, कभी आंसू बहाती और कभी ताने देती। सलाहुद्दीन हर बार सब्र से सुनता और खामोशी इख्तियार करता। वह जानता था कि बीवी की शिकायत गरीबी की तंगी से जन्म लेती है। दूसरी तरफ रोजी की तंगी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी ऐसा होता कि दिन भर में महज 2-3 सिक्के ही हाथ आते, लेकिन सलाहुद्दीन उन सिक्कों में से भी एक हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकाल लेता। कभी मस्जिद के दरवाजे पर बैठे फकीर को दे देता, कभी किसी यतीम बच्चे के हाथ पर रख देता और कभी किसी मुसाफिर को पानी पिला देता। एक दिन उसकी बीवी ने उसे सख्त लहजे में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? घर के बर्तन खाली हैं, बच्चे के कपड़े फट गए हैं और तुम फिर भी उन सिक्कों को दूसरों पर लुटा देते हो। यह कैसा इंसाफ है? सलाहुद्दीन ने नरमी से जवाब दिया, यह लुटाना नहीं है, यह अल्लाह के साथ सौदा है। जो हम उसकी राह में देते हैं वह कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। यह मेरा यकीन है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बीवी ने रुख फेर लिया और खामोश हो गई। लेकिन सलाहुद्दीन के दिल में एक अजीब सुकून था। उसे लगता था कि अगरचे दुनियावी असबाब साथ नहीं दे रहे, लेकिन आसमानों से कोई करम का दरवाजा खुलने वाला है। रात को जब वह घर वापस आया तो बीवी ने कुछ न कहा, बस खामोशी से सादा सा खाना रखा। वह तीनों मिलकर बैठे, खाना खाया और फिर सलाहुद्दीन वुजू करके नमाज में खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सजदे में देर तक गिरिया करता रहा। उसकी जबान पर बस यही दुआ थी, ऐ रब्बुल आलमीन, तंगी को आसानी में बदल दे। उसकी आंखों में फिक्र के साए थे, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी। वह आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए सब्र कर रहा हूं। मुझे आजमा ले, लेकिन मुझे अपनी राह से हटने न देना। मेरे बीवी बच्चे पर रहम फरमा। मैं तेरी राह में खर्च करना चाहता हूं। मेरे रिज्क में इजाफा फरमा। एक शाम जब सलाहुद्दीन कुछ सिक्के घर लाया तो दिन भर की थकन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठंडा पानी पिया और फिर अपने घोड़े को लेकर हमेशा की तरह जंगल की तरफ चल पड़ा ताकि वह घास चर सके। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सूरज ढलने को था। पेड़ों की छांव में वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। दिन भर की मेहनत के बाद उसे कुछ सुकून मिला। वह अपनी जिंदगी, अपने हालात और अपनी बीवी की शिकायतों के बारे में सोचने लगा। उसके दिल में एक ही बात गश्त कर रही थी कि जो कुछ भी हो वह अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान उसका घोड़ा थोड़ी बहुत घास खाकर अचानक एक तरफ हटा और एक बड़े पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। सलाहुद्दीन ने सोचा कि शायद घोड़ा वहां छांव तलाश कर रहा है, लेकिन उसकी हैरत उस वक्त और बढ़ गई जब घोड़े ने जोर जोर से जमीन पर पांव मारना शुरू कर दिए। सलाहुद्दीन ने घोड़े को वापस घास के करीब लाया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद घोड़ा फिर उसी पेड़ के पास गया और वही अमल दोहराया। अब सलाहुद्दीन को और ज्यादा ताज्जुब हुआ। वह करीब गया तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे की मिट्टी काफी नरम थी, जैसे हाल ही में किसी ने खोदी हो। सलाहुद्दीन के दिल में तजस्सुस बढ़ने लगा। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। नरम मिट्टी को हटाते हटाते अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। दिल की धड़कन तेज हो गई।
उसने और मिट्टी हटाई तो एक पुराना सा संदूक नजर आया। उसका दिल खुशी और हैरत से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने संदूक को बाहर निकाला। संदूक काफी भारी था, लेकिन सलाहुद्दीन ने हिम्मत न हारी और आखिरकार उसे खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही ढक्कन खुला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने चांदी के ढेर लगे थे, जैसे किसी ने बरसों पहले खजाना छिपाकर यहां रख दिया हो। सलाहुद्दीन के होंठों से बेइख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। आंखों में आंसू आ गए और वह जमीन पर सजदे में गिर गया। उसने सोचा कि वाकई अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है और जो सब्र करता है उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। सलाहुद्दीन ने संदूक बंद किया और बड़ी एहतियात से उसे अपने घोड़े पर लादकर घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने बीवी को आवाज दी। बीवी पहले तो रोज की तरह परेशान हाल नजर आई, लेकिन जब सलाहुद्दीन ने संदूक खोला और अंदर का खजाना दिखाया तो उसके मुंह से हैरत में सिर्फ एक जुमला निकला, ये सब कहां से आया? सलाहुद्दीन मुस्कुराकर बोला, ये अल्लाह की राह में खर्च करने का नतीजा है। मैंने तुम्हें कहा था कि अल्लाह की राह में कुछ भी जाया नहीं होता। देखो, आज अल्लाह ने हमें वह दिया है जिसका हमने कभी सोचा भी न था। यह सुनकर उसकी बीवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह शर्मिंदगी से बोली, सलाहुद्दीन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें ताने दिए, हमेशा कहा कि तुम पैसे जाया करते हो, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे भी दिखा दिया कि तुम सही थे। सलाहुद्दीन ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि यह सब उसी की देन है और हमें चाहिए कि अब इस दौलत को अपने ऊपर ही न लगाएं, बल्कि दूसरों की मदद करें। यूं सलाहुद्दीन के हालात बदल गए। वह दिन ब दिन और ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गरीबों को खाना खिलाता, यतीमों के सिरों पर हाथ रखता और जरूरतमंदों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखता। उसकी बीवी भी बदल गई। वह भी उसके साथ गरीबों की खिदमत में लग गई। लोग दूर दूर से सलाहुद्दीन के अखलाक और सखावत की मिसालें देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में खर्च करना कभी जाया नहीं जाता। इंसान वक्ती तौर पर मुश्किलों और आजमाइशों में मुब्तला हो सकता है, लेकिन अगर वह सब्र और शुक्र के साथ नेक अमल करता रहे तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से वह कभी सोच भी नहीं सकता। दुनियावी ताने और मायूसियां वक्ती होती हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। असल कामयाबी यह है कि इंसान खुशहाली आने के बाद भी दूसरों की खिदमत करे और अपनी दौलत को अल्लाह की अमानत समझकर खर्च करे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दूसरों को भी सदका देने और अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दें। अल्लाह आपके हालात भी बदल देगा।